इसका भुगतान देना होगा। विप्रचति के साथ साथ आपको मेरा भी सामना करना पड़ेगा। नहीं जिंका, ये तुम्हारे मौसाश्री हैं। किंतु नाराश्री, इन्होंने मेरे होने वाले पति पर प्रहार किया। उन्हें नहीं जिंका, तुम्हें अपनी माता दीति की सौगंध, चंद्रदेव से युद्ध मत करना। मैंने तो अपने पुत्रों के लिए आपको गुरु बनाया था। मुझे क्या पता था कि आप गुरु नहीं यमदूत है। यह मृत्यु के द्वार पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया। और ये दुष्ट असुर, ये मनुष्य का मांस खाते हैं। धिक्कार है। इस पूरे संसार में खाने लायक कितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब खाओ ना। मनुष्य का मांस खाना तुम्हें किसने सिखाया है? और यदि खाना ही है तो किसी और का खाओ, हमें तो छोड़ दो। पुत्र दीति, इस प्रकार विलाप करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये लोग तुम्हारे कहने से हमें छोड़ नहीं देंगे। फिर मैं क्या करूं? मैं मरना नहीं चाहती। अरे कोई तो बचाओ मुझे। न जाने पाताल राज विप्रचति कहाँ अदृश्य होगा। वे होते तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। वे इन मूर्खों को बताते कि हम कौन हैं। क्या हुआ प्रिय? तुम रुक क्यों गई? हम असुरों में युद्ध तभी बंद होता है जब शत्रु के प्राण ले लिए जाए। प्रिय, अब मैं युद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे नाना श्री ने मुझे मेरी माता की सौगंध दी है। उससे क्या होता है? अब सौगंध वौगंध सब अर्थहीन बातें हैं। मुख्य बात है युद्ध में विजय प्राप्त करना। नहीं प्रीतम, हम दैत्यों में और तुम असुरों में हमारी माता का स्थान प्रमुख होता है। उन्हीं के नाम से हम जाने जाते हैं। वे हमारे लिए पूजनीय होती है। ऐसी माता की आन मैं नहीं मिटा सकती। कौन है तुम्हारी माता? मेरी माता है पूजनीय दैत्य माता दिति। तुम्हारी माता ठीक है, किंतु तुम उन्हें दैत्य माता क्यों कह रही हो? क्योंकि वे केवल मेरी माता नहीं है, पूरी दैत्य जाति की माता है। मैं और मेरे दोनों भाई हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष इस संसार के सबसे पहले दैत्य हैं। दैत्य जाति का नाम मेरी माता के नाम पर ही पड़ा है। फिर तो तुम्हारी माता बहुत महान है। तुमने बिल्कुल ठीक किया कि तुमने उनकी सौगंध की आन रखी। और जो सौगंध मेरी प्रिय को रोक सकती है, उसी सौगंध से मेरे हाथ बंध गए। राजा, तू बड़ा भाग्यशाली है। तूने ऐसी पुत्री को जन्म दिया और ऐसी वीर नातिन पाई। कहाँ है तुम्हारी माता? हम उनसे मिलना चाहते हैं। मेरी माता दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ इस समय पाताल लोक गई हुई है। ओह, अरे वो तो हमारे ही लोग गई है। हम यहाँ समय नष्ट कर रहे हैं। चलो तुरंत हमारे साथ चलो। प्रजापति दक्ष, आप ठीक तो हैं ना? इस पृथ्वी पर अब सब कुछ ठीक कैसे रह सकता है? संसार में असुरों का आगमन शुरू हो गया। यदि सारे असुर इसी के जैसे होते हैं तो ये तो संसार में सर्वनाश की लीला रच देंगे। संसार की सारी रीति रिवाज नष्ट हो जाएंगे। संसार का आधार हिल जाएगा। इस संसार के आधार तो भगवान सूर्य देव हैं। वो ही इस संसार को गति देते हैं। उन पर विश्वास कीजिए, उनकी कृपा से सब ठीक ही होगा। इस समय तो हमें यह चिंता हो रही है कि दिति, सहिंका, शुक्राचार्य सभी पाताल लोक पहुंच चुके हैं। पता नहीं क्या करेंगे वे सब जाकर। आज तो हमारा अंतिम समय आ ही गया है शुक्रदेव। भूल की मैंने कि आपके साथ यहाँ चली आई। ज्ञानियों ने सही कहा है, मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा। तो अब मैं तुम्हारा मूर्ख मित्र हो गया। वाह, जीवन भर मुझसे परामर्श लेती रही और मेरे कारण तुम स्थितियों पर विजय प्राप्त करती रही। और आज एक छोटा सा संकट क्या आ गया, मैं तुम्हारा मूर्ख मित्र हो गया। संकट? ये संकट नहीं, ये तो प्राण जाने का पक्का प्रबंध है। कुछ तो कीजिए। क्या करूं? कब से अपने आराध्य देव शिव को पुकार रहा हूं, किंतु लगता है आज उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और ये सब मूर्ख नीच हैं। ये इस योग्य ही नहीं कि कोई इनका भला सोचे।
मैं ही मूर्ख हूं जो इनको जगा बैठा। इससे अच्छा होता कि इनको सोने देता, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि ये लोग सदा और सर्वदा के लिए सो जाएं। छोड़ दो, हमें जाने दो। हमारा मांस तनिक भी स्वादिष्ट नहीं है। छोड़ दो, हमें मत खाओ। हम दैत्य माता हैं। हमारे साथ ऐसा मत करो। हमें जाने दो। हमारा मांस मत खाओ। हमारा मांस स्वादिष्ट नहीं है। छोड़ दो हमें। हमसे भूल हो गई। हमें क्षमा कर दो। हमारा मांस तनिक भी स्वादिष्ट नहीं है। हमें जाने दो। हमें मत खाओ। हमें मत खाओ। हमें छोड़ दो, क्षमा कर दो। हमें छोड़ दो। एक और मनुष्य। अरे मूर्खों, जिसका तुमने हाथ पकड़ा हुआ है वो तुम्हारी होने वाली महारानी सिंगिका है, और जिन्हें बांधकर तुम खाने का प्रयत्न कर रहे हो ये उनकी माता दैत्य माता दिति है। दैत्य जाति को जन्म देने वाली महान स्त्री यही है। सिंहिका, खोल दो अपनी माता को। दैत्य माता दिति, आपके साथ हुए इस अभद्र व्यवहार के लिए इन मूर्खों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। दुष्ट असुर, याद रखना, तूने दैत्य माता दिति पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया है। इसका दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तुम लोगों का धन्यवाद कैसे करूं? तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए। यदि तुम दोनों 2 पल की भी देरी कर देते तो आज मैं जीवित नहीं बचती। दैत्य माता, ये सब मूर्खता इन बुद्धिहीन लोगों के कारण हुई है। चलिए मेरे प्रसाद में चलते हैं, आइए। पुत्री दिति, ये कौन है? मैंने बताया था ना आपको, ये दैत्य और असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। ओह, तो ये हैं शुक्राचार्य। तुम मुझे नहीं जानते असुरराज, क्योंकि तुम युगों से पाताल के अंधकार में गहरी नींद में सोए थे। किंतु मैं संसार में असुर जाति का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। मैंने तुम सब के लिए युगों तक संघर्ष किया, और इतना ही नहीं, तुम सबके भले के लिए मैंने स्वयं सूर्यदेव के साथ भी शत्रुता ले ली है। मुझे बताइए कि उस संघर्ष का क्या फायदा जिसका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला? एक बात माननी पड़ेगी, आपने कभी कोई शिक्षा नहीं ली, किंतु आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तर्कशास्त्र का कोई पंडित बोल रहा है। किंतु सत्य बात तो यह है कि आपके हाथ में कोई परिणाम था ही नहीं। आपके हाथ में तो सदैव संघर्ष करना ही लिखा था, जो आपने किया। और तुम लोग सदैव याद रखना कि हम सबके गुरु शुक्राचार्य। अरे मूर्खों, पहली बार अपने गुरु से मिल रहे हो, इनका स्वागत तो करो, इनकी जय जयकार करो। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। असुर वीरों, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो उसी के साथ असुर जाति का भी जन्म हुआ था। किंतु तुम सब की अपार शक्ति और वीरता से डरकर देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा था, जिसके कारण तुम सब पाताल के अंधकार में अचेत पड़े थे। और आज युगों के कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद मैं तुम सबको निद्रा से जगाने में सफल हुआ हूं। अब जाग उठो असुर वीरों, भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी वीरता से न केवल पृथ्वी पर किंतु सारी सृष्टि पर विजय प्राप्त करो और संसार के सारे सुख भोगो। और वो समय अब बहुत ही शीघ्र आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। इस संसार के आधार तो भगवान सूर्य देव हैं। वो ही इस संसार को गति देते हैं। उन पर विश्वास कीजिए।
उनकी कृपा से सब ठीक ही होगा। कहना बहुत सरल है, किंतु संकट तो हमारे सर पर आएगा। महाराज, क्या बात है? आप इतने व्यथित क्यों हैं? महारानी, कल रात हमने ऐसा दृश्य देखा, ऐसा अनुभव पाया जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा क्या हो गया? महारानी वीरनी, कल रात हम शुक्र आश्रम में अपनी कुटिया के बाहर टहल रहे थे, तभी यदि तुम इसे नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, ये हमारे काम आएगा। सिंह, हमें बचाओ, ये हमें खाना चाहता है। सिंह, रक्षा करो हमारी। दीति के कारण पातालवासी असुर पृथ्वी पर आ गए। ये अच्छा नहीं हुआ। पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही अशुभ घटना है। उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकना होगा महारानी, रोकना होगा। किंतु हमारी समझ में नहीं आता हम करें तो क्या करें। स्वामी, आप इस प्रकार निराश मत होइए। हम पृथ्वीवासियों के रक्षक स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं। वे अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। चंद्रदेव भी यही कहते हैं और आप भी। शायद आप दोनों ठीक ही कहते हैं। सूर्यदेव, रक्षा करिए, इन असुरों को पृथ्वी पर आने से रोकिए। आप हमारी शक्ति का अनुमान लगाने में भ्रम कर रहे हैं दैत्य गुरु। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता। असुरराज, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं आपकी शक्तियों के विषय में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि असुर जाति का अभियान आरंभ करने के लिए अभी उचित समय नहीं है। हमें शब्दों में छलने का प्रयास मत कीजिए गुरुदेव। आप हमें अभियान करने से रोक रहे हैं और जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। असुरराज, आप जो चाहो कर सकते हैं। इस संसार में आपको आपकी इच्छा पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु मैं केवल यही कह रहा हूं कि मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। ठीक है, कहिए। दैत्य माता दिति पुत्री सिन्हिका का विवाह आपके साथ होना पूरी असुर जाति के लिए बहुत शुभ संयोग है। और इसी संयोग के कारण एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म होगा, जो विलक्षण और विध्वंसक शक्ति का स्वामी होगा। उसी पुत्र का नेतृत्व पाकर पूरी असुर जाति केवल पृथ्वी पर नहीं, किंतु स्वर्ग लोक और अन्य सम्मानित लोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लेंगे। और इसी कारण जब तक उस पुत्र का जन्म नहीं होता, किसी भी अभियान की भूमिका बनना उचित नहीं है। आपकी बात सुनकर प्रसन्नता हूं। हमारा पुत्र इतना प्रतापी होगा, यह जानकर हमें और भी प्रसन्नता हुई। किंतु इसके लिए हमारा और दैत्य माता दिति की पुत्री सिंहिका का विवाह होना आवश्यक है। हम दैत्य माता दिति से निवेदन करेंगे कि हमें अपनी पुत्री के साथ विवाह करने की अनुमति दें। पुत्री दिति, तुम क्या कहती हो? मुझे तो इस विवाह से कोई भी आपत्ति नहीं है, किंतु इसकी स्वीकृति देने से पहले मुझे अपने पिताश्री प्रजापति दक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी। नहीं पुत्र दिति, यह असंभव है, असंभव है। हम पाताल राज विप्रचिति के साथ
मेनका के विवाह की अनुमति नहीं दे सकते।